नमस्कार दोस्तों, महानगर मेल आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम की सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है कुछ खास कुछ राज। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण, भारत के विदेशों से संबंध और देश की विभिन्न खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के अनुभव समय समय पर साझा करेंगे, जिसे जानना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा। तो देखते हैं कुछ खास कुछ राज कार्यक्रम रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद की जुबानी। आइए देखते हैं रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद का ये वीडियो। दोस्तों नमस्कार, आज का हमारा वीडियो है इंडिया शुड रिवाइज इट्स चाइना पॉलिसी। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन वांग वेनबिन प्रेस से बात करते हुए 28 सितंबर 2020 को उन्होंने कहा कि चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज द सो कॉल्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख illegally established by India and opposes infrastructure construction in disputed border areas for military control purposes। यानी कि उन्होंने क्लियर कहा कि चाइना इंडिया के लद्दाख रीजन को नहीं एक्सेप्ट करता कि ये इंडिया का पार्ट है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है रोड की, उसको इलीगल कहा। इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने चाइना को रिस्पॉन्ड किया सितंबर 29, 2020 को। उन्होंने चाइना का ये जो इंटरप्रिटेशन थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, इसको रिजेक्ट किया, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो 1959 का एग्रीमेंट है वो इंडिया ने कभी साइन नहीं किया, ना उसको कभी माना है। ये चाइना अपनी तरफ से इसको एक एग्रीमेंट को क्लेम करता रहा है। चाइना ने ये भी कहा कि इंडिया एग्रीमेंट्स को वायलेट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया कि इंडिया वायलेट नहीं कर रहा, रादर ये चाइना वायलेट कर रहा है जो दोनों कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट हुए थे 1993 में, 1996 में और 2013 में। मैकमोहन लाइन एक इंडिया और तिब्बत के बीच में एग्रीड बॉर्डर था। इसका बॉर्डर का एग्रीमेंट साइन हुआ था 1914 में। उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया थी और तिब्बत, इन के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, और उन्होंने मैकमोहन लाइन को अपना बॉर्डर मान लिया था, जिसको इंडिया कहता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत पे कंट्रोल किया, इलीगली उस पर अटैक करके उसको हथिया लिया अक्टूबर 1950 से, तो चाइना ने इसको बॉर्डर को मानने से मना कर दिया। इंडिया की रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद भी चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर सिचुएशन को सेटल नहीं करना चाहता, और चाइना इस इश्यू को उठा करके इंडिया को 1960 से लेके अभी तक हरास कर रहा है। यानी कि 60 ईयर्स से चाइना इंडिया को हरास कर रहा है बॉर्डर इश्यू को लेकर। चाइना ने मई 2020 में कोशिश की लद्दाख में इन्फिल्ट्रेट करने की, लेकिन जो इंडियन आर्मी वहां खड़ी थी उन्होंने चाइना को चैलेंज किया और उनको वहीं रोक दिया। 5 महीने हो गए इस फेस ऑफ को, लेकिन अब सर्दी आने के साथ चाइना सोच रहा है मैं कैसे निकलूं। तो चाइना कुछ ना कुछ बात बना करके, कुछ ना कुछ इशू उठा करके कोशिश कर रहा है कि इस सिचुएशन से निकलो। वो यहां से निकलना चाहता है, लेकिन उसको इंडिया निकलने की चांस नहीं दे रहा या पोजीशन नहीं दे रहा, क्योंकि वो जो भी क्लेम करता है इसको इंडिया इफेक्टिवली काउंटर करता है। इंडिया को अब देखना होगा कि वो चाइना के साथ कैसे डील करे। इंडिया को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी और इफेक्टिवली चेंज करनी पड़ेगी, और सबसे पहला स्टेप जो इंडिया को लेना चाहिए वो इंडिया को कहना चाहिए चाइना को कि जो उन्होंने 1962 में अक्साई चीन का एरिया कब्जे में किया था या कंट्रोल किया था, उसको इंडिया को वापस करे। चाइना इंडिया को रेगुलरली हरास कर रहा है। वो रेगुलरली इंडियन टेरिटरी में, लेह लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन्फिल्ट्रेशन करता रहा, और इतने सालों तक इंडिया उसको चैलेंज नहीं कर रही थी, लेकिन इंडिया ने उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया और चाइना को भी इस चीज की समझ आ गई है। चाइना इलीगली इंडिया का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अक्साई चीन का ऑक्युपाई किया हुआ है 1962 से, जिसको इंडिया को चाहिए चाइना से कहे कि वापस करे। चाइना इंडिया का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान का अपने कब्जे में लेके बैठा है, जो उसको पाकिस्तान ने इलीगली 1963 में हैंडओवर किया था। चाइना इंडिया का अरुणाचल प्रदेश के 90,000 किलोमीटर एरिया को क्लेम करता है, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के आपस में काफी डिफरेंसेस भी हैं। चाइना इंडिया को हरास कर रहा है नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स को सपोर्ट करके, फाइनेंशियली और आर्म्स के साथ। चाइना दूसरी तरफ से इंडिया की कुछ स्टेट्स के अंदर नक्सलाइट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिससे वो इंडिया को रेगुलरली हरास करता रहता है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और उसको आर्म्स देता है इंडिया के अगेंस्ट यूज करने के लिए। चाइना
पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर इशू के लिए, और कश्मीर इशू रेगुलरली रेस करता है यूएन या दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। चाइना इलीगली इंडिया का गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके का एरिया यूज कर रहा है, जो चाइना ऑथोराइज नहीं है, क्योंकि ये एरिया इलीगली पाकिस्तान ने भी ऑक्यूपाई किया और इंडिया ने कह दिया है क्लियरली कि इंडिया इस एरियाज को वेकेट करके रहेगा, अपने कब्जे में लेकर रहेगा। चाइना दूसरी तरफ एक सीपीसी बना रहा है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसपे चाइना ने $60 बिलियन का खर्चा किया है, और ये जो एरिया पास करता है गिलगिट बाल्टिस्तान से, जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया वो इंडिया को बिलोंग करता है, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया। चाइना ने एक जांगमू डैम बनाया था ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, ताकि इंडिया के वाटर इंटरेस्ट को हार्म कर सके नॉर्थ ईस्ट में। चाइना इंडिया की एंट्री एनएसजी के अंदर ब्लॉक कर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया मिलिटेंट एक्टिविटीज में, और हाफिज सईद को 5 साल तक उसने ब्लॉक करके रखा कि उसको इंडिया जो टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाह रहा था। लेटली चाइना कश्मीर में इन्वॉल्व है। एक अल बदर करके ऑर्गेनाइजेशन थी, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो 90s में इंडिया में एक्टिव थी। चाइना ने अब ये काम किया है कि इन अल बदर के मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने लगा है। इंडिया चाइना को इफेक्टिवली काउंटर कर रहा है बॉर्डर सी के ऊपर, लेकिन इस टाइम पे जरूरत है कि इंडिया चाइना के खिलाफ कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले। लद्दाख जो है वो एक इफेक्टिव बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तिब्बत जो है एक सॉवरेन कंट्री है, जिसको चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया था अक्टूबर 1950 में। तो इंडिया को कहना चाहिए कि चाइना शुड फ्री तिब्बत। इंडिया को चाइना को क्लियरली कहना पड़ेगा कि आप हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अक्साई चीन का है, उसको खाली करिए। इंडिया को चाइना को कहना पड़ेगा कि आप हमारा 5,180 किलोमीटर का जो एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान का, जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया था 1963 में, उसको वेकेट करें। इंडिया चाइना से कहे कि उन्होंने जो एरियाज ऑक्यूपाई किए थे 2008 और 2013 के बीच में, जब यहाँ पे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि टिया पांगनाक और चापजी 2008 में, डूमचेलाय 2009 में, डेमचोक 2012 में और राकी नूला 2013 में। चाइना को ये एरियाज खाली करने पड़ेंगे और इंडिया को उसको इफेक्टिवली कहना पड़ेगा। इंडिया चाइना को डायरेक्टली कहे कि जो सीपीसी में उनका काम चल रहा है उसको इमीडिएटली स्टॉप करे, क्योंकि ये एरिया इंडिया को बिलोंग करता है, गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया को बिलोंग करता है। अगर चाइना कश्मीर में इंटरफेयर करने से बाज नहीं आता, तो इंडिया को भी इंटरफेयर करना चाहिए चाइना के हांगकांग में। इंडिया को दूसरी तरफ एफर्ट करनी चाहिए ताइवान से अपने रिलेशंस और डेवलप करने के लिए और ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया शुड गिव ओपन सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत, यानी कि इंडिया को तिब्बत को फ्री करने के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। अगर ये स्टेप इंडिया लेगा, इस पे इंडिया इनिशिएटिव लेगा, तो वर्ल्ड इंडिया को फॉलो करेगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे महानगर मेल की खास पेशकश, कुछ खास कुछ राज। कुछ और खास कुछ और राज लेकर हम फिर लौटेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तो देखना ना भूलिएगा महानगर मेल। हमारे अगले वीडियो तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।